अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि आप ही में से किसी भाई को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया क्योंकि उसके पास में पूरी जानकारी नहीं थी। उस बंदे को एयरपोर्ट से क्यों वापस कर दिया गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को कतर के बारे में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज बताने वाले हैं। ये जो है आप लोगों को कभी न कभी आपकी जिंदगी में या ये कि आपके दोस्त लोगों को जरूर काम आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मान करके चलिए कि आप कतर से छुट्टी में घर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता है। घर में कभी क्या होता है कि ऐसा कोई जरूरी काम पड़ जाता है जिसकी वजह से आप टाइम पर कतर वापस नहीं जा पाते हैं। यहाँ तक कि आपको 6 महीना गुजर जाता है। या ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में आपको इतना दिन तक रुकना पड़ता है कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन आपके पास में आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास में ये जानकारी पहले से रहेगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि आप ही में से किसी भाई को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया क्योंकि उसके पास में पूरी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान के साथ में देखें। अगर आप लोगों को एक बार बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम न हो, आपको भी कभी भी एयरपोर्ट से घूमकर वापस न जाना पड़े। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के सामने में एक परमिट ओपन कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है रेजिडेंट रिटर्न परमिट। तो दोस्तों ये जो है परमिट उस वक्त इशू किया जाता है जब आपको कतर से बाहर 6 महीना हो चुका हो या ये कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका हो। अभी मैं आप लोगों को दोनों तरह का परमिट दिखाने वाला हूं, कतर से बाहर 6 महीना गुजरने का भी, इसी तरह कतर से बाहर इकामा एक्सपायर होने का भी। तो ये जो मैं आप लोगों के सामने में जो परमिट दिखा रहा हूँ, परमिट डाटा में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में परमिट नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर परमिट रीजन यानी कि ये जो एंट्री परमिट है किस वजह से इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अरबी में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा तजावुज 6 अशहुर, जबकि यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक्सीडेड 6 मंथ, यानी कि इस बंदे को कतर से बाहर अपने मुल्क में 6 महीना से ज्यादा गुजर चुका है। तो इसीलिए इसको वापस आने के लिए रिटर्न परमिट इशू किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को इसके नीचे में रिटर्न परमिट का जो है एक्सपायरी डेट नजर आ रहा होगा, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिट ओनर डाटा। इसमें जो है आपको जिस आदमी के नाम से परमिट इशू किया गया है उसका जो डिटेल है, उसका कतर आईडी नंबर है, उसका जो है नाम है, ऊपर में अरबिक में नाम है और नीचे में इंग्लिश में नेम है। इसी तरह यहाँ पर नेशनलिटी भी नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट डाटा देख सकते हैं जिसमें पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, कतर आईडी का एक्सपायरी डेट, एम्प्लॉयर डाटा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर है, या ये कि अगर वो शख्सिया रहेगा तो वहाँ पर कतरी का आईडी नंबर नजर आएगा। इसी तरह एम्प्लॉयर नेम में कंपनी का नाम, या ये कि अगर आप शख्सिया वीजा है आपका तो वहां पर आपके कफील का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। दोस्तों इस परमिट को मैंने आप लोगों के सामने में डिटेल के साथ में दिखाया है ताकि आप लोगों को मालूम हो सके, आप लोग इसको पहचान सकें। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है दूसरा परमिट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों के सामने में जो है दूसरा परमिट ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बराबर नजर आए। तो दोस्तों ये भी परमिट बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते इसका जो है परमिट जो इशू डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/1/2025, यानी कि जो है 2 जनवरी 2025 को ये इशू हुआ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 8 जनवरी 2025 है। तो आज से 6 दिन पहले ये जो है परमिट इशू हुआ है। इससे पहले जो मैं आप लोगों को परमिट में बता चुका हूं, सारा डिटेल बता चुका हूं, परमिट डाटा, इसी तरह परमिट ओनर डाटा, पासपोर्ट डाटा, एम्प्लॉयर डाटा, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों सेम टू सेम नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को परमिट रीजन में नजर आ रहा होगा अल इकामा मुंतहिया RP एक्सपायर्ड। इसका मतलब हुआ कि ये जो परमिट इशू किया गया है इकामा के एक्सपायर होने की वजह से कतर से बाहर। सबसे नीचे में यहाँ पर आप लोग देख ले, जो कि मैं इससे पहले आप लोगों को नहीं दिखाया था, इशू डेट यानी कि ये परमिट इशू कब हुआ है इसको मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। जबकि यहाँ पर आप लोगों को नीचे में परमिट का एक्सपायरी डेट नजर आ रहा होगा। तो जब परमिट इशू होता है तो लगभग 1 महीना का डेट आप लोगों को मिलता है। 1 महीना के अंदर अंदर में आप लोगों को जाना होगा, यानी कि ये जिस बंदे के नाम से परमिट इशू हुआ है
1 फरवरी 2025। तो इस बंदे को 1 फरवरी से पहले पहले कतर में पहुंचना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने में 2 तरह का परमिट दिखाया है। एक है 6 महीना से ज्यादा गुजरने का, जबकि दूसरा है इकामा एक्सपायर होने का। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उस बंदे को एयरपोर्ट से क्यों वापस कर दिया गया। उस बंदे का कहना था कि मेरा जो है लगभग टिकट और इस सब चीज के मामले में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यहां तक कि मैंने एयरपोर्ट पर यह भी कहा कि मुझसे 20-30 हजार रुपए लेकर के मुझको किसी तरह कतर जाने दो, वहां जाकर के हम सिचुएशन को देख लेंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर इसकी बात नहीं सुनी गई और इसको वापस कर दिया गया और इसका जो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो इस भाई के साथ में प्रॉब्लम यह हुआ था कि इस भाई को कतर आए हुए 6 महीना नहीं हुआ था, लेकिन 6 महीना के गुजरने से पहले पहले इसका इकामा एक्सपायर हो जाता है। तो इकामा के एक्सपायर होने के बाद में अपनी कंपनी को बोलता है कि मेरे साथ में इसी तरह मामला हो गया है, मेरा रिटर्न परमिट इशू करो। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके मंदूब ने इकामा जो एक्सपायर होता है उसका परमिट इशू न करके तो उसने 6 मंथ वाला जो है परमिट इशू कर दिया। जब ये 6 मंथ वाला परमिट लेकर के एयरपोर्ट पर जाता है, इसको बोला जाता है कि तुमको अभी 6 महीना नहीं हुआ है, तुम्हारा जो है इकामा खत्म हो चुका है, तो लिहाजा इकामा खत्म होने वाले परमिट को लाओ। 6 महीना से ज्यादा गुजरने वाला परमिट काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से उस बंदे को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है, जो चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ और आपके जो है जहन में डालने वाला हूँ वो ये कि अगर आप कतर से बाहर होते हैं तो जो परमिट आपको चाहिए, चाहे इकामा एक्सपायर होने वाला हो या ये कि 6 मंथ जो है गुजरने वाला हो, दोनों में से जो परमिट आपको चाहिए वही परमिट लें। इकामा एक्सपायर है तो इकामा एक्सपायर वाला परमिट लें। अगर आपको 6 महीना से ज्यादा हो चुका है तो 6 महीना वाला परमिट लें। आपको एग्जैक्ट वही परमिट लेना होगा। अगर आप कोई दूसरा परमिट लेकर के जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट से वापस आना होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को यह भी पता चला होगा कि अगर आपको कतर से बाहर 6 महीना से ज्यादा हो जाता है तो आपके नाम से जो है परमिट इशू हो जाएगा। इसी तरह अगरचे आपका इकामा जो है आपके मुल्क में एक्सपायर हो जाएगा, फिर भी आपके नाम से परमिट इशू हो जाएगा। जबकि 2-3 साल पहले दोस्तों ये रूल नहीं था, यानी कि अगर किसी का इकामा उसके कंट्री में एक्सपायर हो गया तो उसको जाने के लिए नया वीजा लेना पड़ता था। लेकिन ये रूल जो है बदल चुका है। अगर आपका इकामा आपके मुल्क में एक्सपायर हो जाता है तो परमिट के बेस पर आप वापस जा सकते हैं। दोस्तों इस परमिट का जो चार्ज आता है वो 500 रियाल आता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके इसका सबूत दें। अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।